हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मिसमैच रिलेशनशिप का चैप्टर 15। मांगवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिली मन में सोच ही रहा होता है कि मुझे इन सब चीज़ों की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा होता है कि मुझे फिर से अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो यहाँ पर थोड़ा सा नाराज़ भी होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे अपनी चीज़ों को पहले संभालना चाहिए। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ क्रैब्स पड़े होते हैं और उन्हें कैसे कट करना है और कौन से स्पून्स होते हैं वो सब वहाँ पर रखे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिली एंड्रू की मदद कर रहा होता है। वो उसे कप ऑफ टी भी देता है और वो उसे सिखाता भी है कि किस तरीके से क्रैब्स को खाना है। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि एंड्रू लिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। यहाँ पर फिर एंड्रू यानविन के फ्रेंड को बोलता है वो क्या हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। वो बोल रहा होता है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है क्रैब्स को क्रैक करने के लिए। और वो बोल रहा होता है बाय द वे वो मुझे चाइनीज़ कल्चर के बारे में भी बता रहा है। और वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि इसकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानविन का फ्रेंड समझ गया होता है कि एंड्रू बहुत ज़्यादा ही लिली से इम्प्रेस हो गया होता है। और वो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर वो बहुत स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। एंड्रू बोल रहा होता है ओ ये कितना ज़्यादा इलीगल है कि वो कितना ज़्यादा यंग है। यहाँ पर एकदम से लिली बोलता है एक्चुअली सर मैं ऑलरेडी 20s का हो चुका हूँ। यहाँ पर फिर लिली बोलता है कि मैं अपने हैंड वॉश करके आता हूँ और फिर मैं आपको सर्व कर दूँगा। ये सुनने के बाद एंड्रू बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि एंड्रू बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है और वो लिली के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है क्या हम शुरू कर दें। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन क्रैब्स को खाने के लिए। यहाँ पर लिली भी स्माइल करता है। तभी यहाँ पर लिली देखता है कि यानविन उसे देख रहा है और लिली भी इस चीज़ को नोटिस करता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है यानविन इतना ज़्यादा अनहैप्पी क्यों लग रहा है, ये हमेशा इतना ज़्यादा अनहैप्पी ही रहता है। और वो कह रहा होता है कि अब इसे किस चीज़ ने अनहैप्पी कर दिया और ये किस चीज़ के कारण अपसेट हो गया। तभी यहाँ पर एंड्रू बोल रहा होता है क्या ये स्पेशल टूल है इस क्रैब को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करना सिखा दोगे। यहाँ पर लिली भी स्माइल कर रहा होता है। लिली भी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, मुझे इस चीज़ से खुशी होगी। यहाँ पर तभी फिर लिली क्रैब को क्रैक करना सिखाता है और यहाँ पर वो अच्छे से एंड्रू को सिखा रहा होता है। और सच में यहाँ पर एंड्रू भी लिली की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ पर लिली और एंड्रू बस एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से लिली देखता है कि यहाँ पर यानविन का फ्रेंड यानविन से बोल रहा होता है कि डाफेंग और बाकी सब इसलिए पास हुए कि उन्हें तुम्हारे नोट्स मिल गए। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि यानविन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो पर्सन यानविन का अप्रोच ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी वो याद है। यहाँ पर फिर यानविन बोलता है हाँ हम ओकेजनली मिलते हैं। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि कैसे यानविन का फ्रेंड यानविन के ज़्यादा क्लोज जा रहा होता है। और यहाँ पर फिर वो यानविन के कानों में कुछ बोलता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर यानविन को कुछ इशारा देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे वो और यानविन कहीं जाने लगते हैं। यहाँ पर आगे यानविन का फ्रेंड और पीछे यानविन जाने लगते हैं। लिली भी इस चीज़ को नोटिस करता है और लिली का पूरा ध्यान यहाँ चले जाता है। और यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि लिली इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होता। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि ज़रूर ये दोनों कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर ये पुराने टाइम के जैसे बातें कर सकें या ये दोनों पुराने टाइम की तरह कोई फिज़िकल कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि लिली बहुत ज़्यादा जेलस होता है। तभी यहाँ पर फिर हमें यानविन और उसके फ्रेंड की कुछ बातें सुनाई जाती है। यहाँ पर यानविन बोल रहा होता है कि हम इस जगह पे हॉबीज़ डिस्कस करने तो नहीं आए। यहाँ पर यानविन चाहता था कि वो सीधा पॉइंट पे आए कि वो किस चीज़ में बात करना चाहता है। उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि यानविन तुम्हें पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर यानविन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता। यहाँ पर फिर एकदम से उसका फ्रेंड बोलता है कि लेकिन तुम्हें अब तो पता है ना और तुम नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भी चांस है ना। यहाँ पर एकदम से यानविन बोलता है नहीं तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है और इस सब का चांस तो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो बोल रहा होता है एक्चुअली मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कि यानविन बस लिली के बारे में ही सोच रहा होता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि बात सिर्फ इतनी है कि मैं कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ गया जिसके कारण मैं इस चीज़ को एंड्योर कर रहा हूँ। मतलब ये बात है कि यानविन यहाँ से जाना चाहता है, बस वो लिली के कारण यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अब मेरे लिए इतना ज़्यादा इंडिफरेंट क्यों हो गए हो।
तुम्हें पता है ना, हमारी एक हिस्ट्री है, मतलब हमारा एक पास्ट है। होता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना एक डीप इम्प्रेशन छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बन जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर यानवन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्वाइट स्पेशल हो, और पर्टिकुलरली तुम बहुत ज़्यादा डर्टी हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि रहा होता है कि मैं उनमें से अलग नहीं हूँ, हम सब उनमें ही आते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है। वो बोल रहा होता है कि बहुत ही कम होगा कि एक क्लीन पर्सन इन हंड्रेड्स में तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर एकदम से यानवन मुड़ जाता है और यानवन बोल रहा होता है, क्या तुमने मुझे ये सब डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बुलाया है? वो कह रहा होता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं डिस्कशन को आगे जारी करूँ। तो फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ यानवन, हमारी कंपनी को सच में एक नए न्यू लीगल पार्टनर की ज़रूरत है और वो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वो कह रहा होता है कि एंड्रू ने बहुत सारी कंपनी को इन्फ्लुएंस किया है, और यहाँ पर बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मतलब मैं तुम्हारा फ़ायदा कराना चाहता था। एकदम से यानवन का हाथ पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है, वेट, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैंने इतने साल से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, मैंने अपने पास्ट को मिस किया है, कैसे हम साथ में हुआ करते थे। इस चांस को ढूंढता था कि मैं तुमसे वापस मिल सकूं। तभी यहाँ पर यानवन उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि कितनी बड़ी दुख की बात है कि अगर ये बिज़नेस की बात नहीं होती तो सच में कभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, क्या तुम अभी भी मैन को प्रेफर करते हो, मतलब क्या तुम्हें अभी भी लड़के पसंद है? यहाँ पर यानवन शॉक हो जाता है और वह एकदम से स्टिल खड़ा रह जाता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, मुझे पता है। वो कहता है कि एक बार एक मैन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि वो वापस स्ट्रेट हो जाए, वो भी कम्प्लीटली। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अगर फ्यूचर में भी तुम वुमेन से शादी करते हो कि तुम्हारे अंदर मेंस की फीलिंग हमेशा ही रहेगी, तुम्हें लड़के ही पसंद होंगे। यहाँ पर एकदम से यानवन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, लेकिन इसमें तुम इंक्लूड नहीं हो, मतलब मैं किसी को भी पसंद कर सकता हूँ बट तुम्हें छोड़कर। यहाँ पर एकदम से वो बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे टाइप के लड़के ही पसंद है ना, जैसे कि वो वेटर है ना, तुम्हें वो पसंद है ना। यहाँ पर एकदम से यानवन शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, वही ना जो एंड्रू को सर्व कर रहा है। यहाँ पर फिर यानवन बोलता है, अब से तुम मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड बोलता है, यानवन वो कहता है कि ठीक है, हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते। बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम कहीं गुस्से में कुछ ख़राब मत कर देना। वो कह रहा होता है कि जाओ एंड्रू से बात करो। दिखाया जाता है कि यानवन और उसका फ्रेंड वहाँ से आने लगता है। लिली भी यानवन को देखता है, मन में बोल रहा होता है, तुम्हारे लिप्स भी सही लग रहे हैं और तुम्हारे कपड़े भी ठीक लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने अपने कपड़े उतारे हैं। तब ऐसा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि तुमने सच में कुछ इनऑपरेट किया है, तो अभी के लिए सब कुछ ठीक है। यहाँ पर फिर कहा जाता है कि यानवन एंड्रू से मिलता है और उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि एंड्रू, मैं तुम्हें एक रीनोड लॉयर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब वो यहाँ पर यानवन को मेंशन करता है, वो यहाँ उन दोनों की मीटिंग करवाता है। यहाँ पर यानवन भी बोल रहा होता है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर एंड्रू। यहाँ पर एंड्रू भी बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है मिस्टर यान। और यहाँ एंड्रू और यानवन जब बात कर रहे होते हैं तो उसका फ्रेंड लिली को देखने लगता है और वो लिली के पास आते हुए कह रहा होता है, तुम कितने साल के हो? यहाँ पर वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें यहाँ पर काम करना अच्छा लगता है? लिली कहता है कि मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ, और वह कहता है कि यहाँ पर काम करना इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पर तभी उसका फ्रेंड उसे बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें नोटिस किया, तुम सिमिलर दिखते हो। यहाँ पर बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? और वो बोलता है कि अगर नहीं तो क्या तुम मेरे साथ ट्राई करोगे? यहाँ पर वो लिली के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लिली बोलता है, क्या ये कॉन्फिडेंस है? यहाँ पर एकदम से यानवन का फ्रेंड बोलता है, ओह एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वो बोल रहा होता है कि मेरी स्किल्स इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, तुम जानते हो ना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तभी वो बोलता है, क्या तुम एंड्रू जैसे टाइप को पसंद करते हो? वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूँ कि उसका साइज़ इतना नहीं है, और वह कह रहा होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एकदम से लिली बोलता है कि मुझे फॉरेनर्स नहीं पसंद, और वह यहाँ पर उसके कान में जाके कुछ कहने लगता है, और वह यहाँ पर बोलता है कि मुझे वो पसंद है जो तुम्हारे नेक्स्ट बैठा हुआ है। यहाँ पर एकदम से वो हैरान हो जाता है और वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज नज़रों से लिली को देखने लगता है। यहाँ पर लिली ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहती होती है। लिली
भी स्माइल करता है और वो भी उसे देखने लगता है। सो गाइस, यहीं पर इस मांगवा का चैप्टर 15 एंड होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में लिखना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। एंड तब तक के लिए बाय।